सबसे पहली चीज ये है कि जो पेरेंट्स हैं वो पेरेंट्स ज्यादातर ये देखते हैं कि अभी कौन सी चीजें ट्रेंड में हैं या किस फील्ड में ज्यादा जॉब है या ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। और जब उन्हें लगता है कि उनका बच्चा समझदार है तो वो उसको कई बार मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं या इनकरेज करते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो फोर्स करते हैं या जबरदस्ती एडमिशन करा देते हैं। अब जो भी सिचुएशन हो, एक एक बात है जो पेरेंट्स को समझनी चाहिए, जो वो नहीं समझते हैं ज्यादातर, वो ये है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा ट्रेंड अभी आ रहा है या कौन सी चीज में बहुत ज्यादा जॉब है या अपॉर्चुनिटी है। फर्क इस बात से पड़ता है कि जो पर्सन यानी कि जो स्टूडेंट है या उनका चाइल्ड है, उसका डीप इंटरेस्ट किस फील्ड में है। अगर उसका डीप इंटरेस्ट जिस फील्ड में है वो उसमें जाएगा तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकता है, भले उस पर्टिकुलर फील्ड का स्कोप बहुत ज्यादा हो या ना हो। लेकिन जिस पर्टिकुलर फील्ड में स्कोप बहुत ज्यादा है लेकिन उसका इंटरेस्ट नहीं है, वहां पे जाके भी वो एवरेज बनेगा। सबसे पहली चीज समझने की जरूरत है। दूसरी चीज जो है वो ये है कि वो एवरेज जो बनेगा वो तो बनेगा ही, साथ साथ वो अपनी जिंदगी में हो सकता है कि उस चीज को एंजॉय नहीं कर रहा है, इसलिए वो कभी भी सेटिस्फाइड ना फील करे, वो हमेशा अनईजी फील करे, हमेशा स्ट्रेस फील करे। तो ये सबसे पहले पेरेंट्स को समझने की जरूरत है कि ये मत देखो कि स्कोप किस चीज का ज्यादा है, ये देखो कि पोटेंशियल किस चीज का ज्यादा है। यानी कि जो आपका चाइल्ड है उसके अंदर किस चीज का पोटेंशियल ज्यादा है, उसके साथ आप ज्यादा बेहतर टाइम लगाइए, उसको हेल्प करिए कि वो कुछ चीजों को एक्सप्लोर करे। और एक्सप्लोर करने के बाद देखिए कि उसकी सबसे ज्यादा इंक्लिनेशन किस चीज में है। क्या होता है, जब भी हम कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं या कोई भी किसी भी प्रोफेशनल कोर्स के लिए जाते हैं तो हमें वो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा होता है, लेकिन आप उस बच्चे को बोलिए कि जो लोग ऑलरेडी उस फील्ड में हैं उन लोगों की लाइफ कैसी है, जरा वैसे लोगों से मिलो और आप देखो कि क्या आप अपने लिए वैसी लाइफ चाहते हो। इतनी एक्सरसाइज कोई करता नहीं है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि वो क्विक डिसीजन लेते हैं कि बस ये कर लिया और इसमें तो फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। लेकिन आपको पता नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि जैसे किसी को सीए बनना है, अब उसको दिख रहा है कि वाह सीए बन जाएंगे, बहुत सारा काम मिलेगा, बहुत सारा पैसा आएगा। लेकिन सीए की जो लाइफ होती है जब वो उसको देखते हैं करीब से तो कहते हैं ये लाइफ तो मुझे कभी चाहिए ही नहीं थी। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि सीए की लाइफ अच्छी नहीं होती, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लेकिन सपोज करो एक स्टूडेंट है जिसको फाइनेंसेस में बहुत मजा आता है, जिसको कैलकुलेशंस में बहुत मजा आता है, जिसको एक्चुअली कॉमर्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, अगर वो सीए बनेगा तो वो अगर उसके पास वर्क का प्रेशर भी होगा तो वो उसको एंजॉय करेगा क्योंकि उसको वही करने में मजा आता है, उसमें वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनेगा। तो हमें ये समझना है कि सामने वाले पर्सन का इंटरेस्ट किस चीज में, राइट। ये गाइड करने से कि किसका फ्यूचर ब्राइट है, उसमें फ्यूचर ब्राइट नहीं होता, फ्यूचर डल हो जाता है, एवरेज हो जाता है, राइट। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ अपना। मुझे सबसे पहले जब मैं छोटा था तो मुझे फिजिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, साइंस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। तो मुझे बचपन में ये फीलिंग थी कि मुझे बड़े होकर साइंटिस्ट बनना है, राइट। स्कूल में जो टीचर्स थे मेरे वो मुझे कहते थे जूनियर साइंटिस्ट, क्योंकि मैं हमेशा एक्सपेरिमेंट किया करता था। जो सेट पैटर्न होता है, लीक पे चलने वाली चीजें होती हैं, वो उसकी जगह मैं कुछ हमेशा नया, कुछ अलग, कुछ सोचता रहता था। मार्क्स में मेरा ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। तो इस तरह का मेरा इंक्लिनेशन था। धीरे धीरे बड़े होते होते क्या हुआ, कंप्यूटर्स आए, कंप्यूटर साइंस उस समय आया, तो मुझे उसमें इंटरेस्ट बहुत ज्यादा डेवलप हो गया, मुझे अच्छा लगने लगा वो। तो मैंने सोचा या तो मैं फिजिक्स के साथ कुछ करूंगा या कंप्यूटर साइंस के साथ कुछ करूंगा। मैंने आईआईटी का एंट्रेंस एग्जाम दिया था। फिजिक्स में मेरे क्वालिफाइंग मार्क्स आए थे, केमिस्ट्री मैथ्स में नहीं आए थे, तो मेरा वो हुआ नहीं। फिर मुझे एक दूसरा इंजीनियरिंग कॉलेज मिला। मैंने कंप्यूटर साइंस से बीटेक ज्वाइन की। बीटेक ज्वाइन करने के बाद मैंने रियलाइज किया कि मेरा इंटरेस्ट है कुछ नया क्रिएट करने में, मेरा इंटरेस्ट है कुछ सीखने में, कुछ नया बनाने में, कुछ नया करने में। लेकिन ये जो सेट पैटर्न है जो इंजीनियरिंग का है, उसमें ऐसे ऑप्शंस आपको ज्यादा मिलते नहीं, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलती नहीं है। और उसी पर्टिकुलर टाइम क्योंकि मैं पहले से कुछ सेल्फ डेवलपमेंट की चीजें सीख रहा था तो मेरा उसमें इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था। फिर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को देखा था, उसी समय मैं उसमें इन्वॉल्व था। वहां पे भी सबसे ज्यादा मुझे अपील करती थी कि सेल्फ डेवलपमेंट की जो ट्रेनिंग्स होती थी। फिर इस तरफ की चीजों की तरफ मेरा हमेशा लोगों को हेल्प करना, मोटिवेट करना, इसमें मेरा इंटरेस्ट था। तो मुझे एक टाइम पे ये समझना पड़ा कि अगर अब मैं कंप्यूटर साइंस से बीटेक करके इंजीनियर बनता हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनता हूँ, तो आई विल बिकम एवरेज सॉफ्टवेयर इंजीनियर। लेकिन अगर मैं उस फील्ड में चला जाता हूँ, मोटिवेशन के फील्ड में, सेल्फ डेवलपमेंट के फील्ड में, तो देयर आई कैन बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन। क्योंकि ये वो है जो मैं करना पसंद करता हूँ, जिसमें मुझे कोई थकान नहीं होती, जिसमें मुझे कोई वर्कलोड नहीं फील होता, मैं इंजॉय करता हूँ। तो इस तरह से हमें सोचना पड़ेगा सबसे पहले। जी। अब एक चीज आती है कि जैसे अब वो बच्चे के साथ सिचुएशन है, उस लड़के के साथ सिचुएशन है कि अब वो उसने एक दूसरा कोर्स ज्वाइन कर लिया और जिस कोर्स के बारे में उसने सोचा था अब उसको उसमें भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा।
उसका रीजन ये है कि उसने किसी कोर्स को किसी इम्पल्सिव थॉट के कारण कैच कर लिया था, किसी ने उसके बारे में कुछ एग्जैक्टली बात कर दी थी, है ना? एग्जैक्टली। हाँ, तो किसी ने उसके बारे में कुछ बात कर दी थी, या उसने किसी की सक्सेस देख ली थी या पढ़ लिया था, और वो क्या होता है, वो एंकर हो जाती है। जैसा हम जानते हैं एनएलपी में कि वो क्या हो जाती है, वो एंकरिंग हो जाती है, वो एक यूफोरिया की फीलिंग आती है जिसमें इंसान को लगता है कि बस ये कर लिया तो बहुत कुछ हो जाएगा, राइट? और बाद में अब उसको रियलाइज हो रहा है कि नहीं, ये उतना भी अट्रैक्टिव नहीं है, क्योंकि टाइम निकल गया। इसलिए मैं कहता हूँ किसी थॉट को अपने माइंड में होल्ड करो। अगर आप उसे होल्ड करेंगे तो कुछ समय बाद या तो आपका मोटिवेशन हाई हो जाएगा या ड्रॉप हो जाएगा। अगर हाई हो जाएगा तो ये वो चीजें हैं जो आप करना चाहते हो, और अगर ड्रॉप हो जा रहा है तो ये वो चीजें नहीं है जो आप करना चाहते हो, है ना? तो अब उनको क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में कि एक चीज तो ये हो सकती है कि जिस कोर्स में उन्होंने ऑलरेडी अपना एडमिशन लिया हुआ है, उस कोर्स की एजुकेशन को कंटिन्यू करते हुए उनको ऐसा सोचना चाहिए कि लेट मी एक्सप्लोर मोर चॉइसेस, लेट मी एक्सप्लोर मोर ऑप्शंस, कि और क्या चीजें हैं जो मुझे अच्छी लगती है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कॉमर्स का है, साइंस का है, आर्ट्स का है, कहाँ का है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन ये देखना है कि उनका एक्चुअली इंटरेस्ट किस चीज में है। हो सके तो उनको किसी करियर काउंसलर से मदद लेनी चाहिए, जो उन्हें ज्यादा बेहतर तरीके से उनकी स्ट्रेंथ को, उनकी पॉजिटिव चीजों को समझे, उसके इंटरेस्ट को निकाले, और फिर वो उनको गाइड कर पाए कि एक्चुअली आपके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, क्या क्या ऐसे करियर ऑप्शंस हो सकते हैं। और उसके बाद इस कोर्स को कंटिन्यू करते हुए कि 7-8 महीने बाद ही दूसरा कोर्स स्टार्ट अगर होना है, तो तब तक मैं इसमें रहता हूँ, पास होता हूँ, फेल होता हूँ, क्या होता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एटलीस्ट मैं कनेक्टेड रहूंगा, है ना? और उसके बाद फिर उनको दूसरी चीजें एक्सप्लोर करनी चाहिए और उस फील्ड में फिर आगे बढ़ना चाहिए। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस तरह की सिचुएशन में ऐसे हैंडल करना चाहिए। और एक चीज और बता देता हूँ कि कई बार क्या होता है, हो सकता है इस सिचुएशन में ऐसा ना हो, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट जो होता है, कोई बच्चा होता है, वो अपने पेरेंट्स से इतना फ्रस्ट्रेटेड होता है कि वो कहता है कि जो मेरे पेरेंट्स कहेंगे मैं वो तो बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं दुनिया का कोई भी और काम कर लूंगा लेकिन वो नहीं करूंगा जो मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं। क्योंकि वो जो उसकी क्लास 12 तक की जर्नी होती है ना, वो इसमें इतना प्रेशराइज हो चुका रहता है कि उसको लगता है कि बस अब ये जंजीरें तोड़ूं और मैं भागूं यहाँ से, और मैं वो तो बिल्कुल ना करूं। रिवेंज लेने का तरीका होता है अनकॉन्शियसली कि मैं वो नहीं करूंगा जो मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं। हो सकता है इस सिचुएशन में ऐसा ना हो, लेकिन ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो एज अ पेरेंट हमें समझने की जरूरत है कि हम किस तरह का माहौल दे रहे हैं बच्चे को। हम क्या उसके ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट कर दे रहे हैं कि वो भागने को तैयार है, या हम उसको हेल्प कर रहे हैं, उसके साथ एक फ्रेंडली लेवल पे उसकी चीजों को समझ के काम कर रहे हैं।